दूसरों के साथ दूसरों के भ्रम में या दूसरों की बातें सुनकर किसी भी तरह से सरकारी उपक्रम जो आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं, रेलवे स्टेशन जो आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आप ही के पैसों से इस रेलवे स्टेशन को बनाया जाता है। तो आप सबसे मैं अपील करता हूं कि आप लोग कभी भी दूसरों की बातें सुन के या बहुत आवेग में, बहुत ही उत्तेजित होकर कभी भी रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाने का कार्य जो पिछले कुछ समय में किया गया है, ऐसे कार्य को करने से बचें। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना के दानापुर स्टेशन पर और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश 75वें वर्षगांठ की तरफ है। देश में बहुत सारी ऐसी विकास के कार्य हुए हैं जिस पर आपको और हमको गर्व है। आज हम एक ऐसे गणतंत्र में हैं जहां आप अपनी बातों को रख सकते हैं। देश का हर एक नागरिक को बराबरी का अधिकार है और इसी दौर में आज पूरा देश एकजुटता के साथ, देश के प्रगति के साथ, देश की अखंडता के संकल्प के साथ 75वां वर्षगांठ मना रहा है। और इसी क्रम में दानापुर स्टेशन पर आज ये रैली निकाली गई है जहां तमाम बड़े लोग पहुंचे हैं और सबका कहना है कि देश जो है अखंड है। देश के राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते हैं। किसी भी बहकावे में आकर कभी भी आप देश के सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। आपको ये समझना पड़ेगा, रेलवे समेत तमाम वो चीज़ जो राष्ट्र की धरोहर है वो आम आदमी की संपत्ति है। कोई अगर आपको भड़काता है तो आपको समझना चाहिए कि रेलवे देश के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह लेकर ही नहीं जाता बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ता है, प्रगति का वाहक है और देश के विकास में रेलवे का कहीं ना कहीं बड़ा योगदान है। और अभी हम हैं पटना के दानापुर स्टेशन पर जहां पर आज़ादी महोत्सव के तहत आरपीएफ के द्वारा रैली निकाली गई है और यहां पर तमाम वरीय पदाधिकारी हैं। आइए जानते हैं, देखिए किस तरह से ये दानापुर स्टेशन है और यहां पर रैली निकाली गई है। मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव 75th ईयर जो है आज़ादी का, हम लोग इसको बहुत ज़ोर शोर से और पूरे धूमधाम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रयास के तहत ये आज जो बाइक रैली है, ये 5 विभिन्न जोनों से हमारे यहाँ टोटल 40 स्टाफ इकट्ठे हुए चंपारण में, ईसीआर के जो चंपारण है स्टेशन वहाँ पे, और वहाँ से कल इसका शुभारंभ किया गया था। ये आज इनका पहला स्टॉपेज दानापुर में है। कल रात में ये आए थे, इनके हमारा जो आरपीएफ का बैरक है वहाँ पे इनके रुकने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था की गई और आज सुबह इनका फिर से इनके अगले जो स्टॉपेज है जो कि गया होगा, वहाँ के लिए इनको कूच किया गया है। आदरणीय डीआरएम साहब हम लोगों के साथ हैं, डिप्टी एसपी जीआरपी प्रशांत और सुशांत दोनों ही उपस्थित हैं, हमारे इसी उपस्थित हैं। हम सब बल सदस्यों की तरफ से इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। इनके आगे की जर्नी सुरक्षित रहे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये आज़ादी को मनाते हुए दिल्ली पहुंचे। 75वां वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है, आज़ादी का महोत्सव है और जिस तरह के हालात हो रहे हैं, युवा जो है दिग्भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे लगता है कि अपने ही देश के अंदर देश सुरक्षित नहीं है। ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि दूसरों के साथ दूसरों के भ्रम में या दूसरों की बातें सुनकर किसी भी तरह से सरकारी उपक्रम जो आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं, रेलवे स्टेशन जो आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आप ही के पैसों से इस रेलवे स्टेशन को बनाया जाता है। तो आप सबसे मैं अपील करता हूं कि आप लोग कभी भी दूसरों की बातें सुन के या बहुत आवेग में, बहुत ही उत्तेजित होकर कभी भी रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुँचाने का कार्य जो पिछले कुछ समय में किया गया है, ऐसे कार्य को करने से बचें, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है और कई तरह की परेशानियों का उनको सामना भी करना पड़ता है। बाद में केसेस होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, इंक्वायरी होती है। तो इन चीज़ों में ना फंस के हम सब ने परीक्षा की तैयारी करके ही आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आप सबसे मेरा यही अपील है कि आप भी परीक्षा जो आप लोगों के सामने हैं उनकी अच्छे से तैयारी करें, उन परीक्षाओं को दें और सफल होकर सरकारी विभाग में आप सम्मिलित होकर देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें।
मैं हमारे साथ हैं दानापुर के DJ। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, आज़ादी महोत्सव है वैसे कि एक 75वें साल में हम लोगों की कोशिश है कि एक मजबूत समाज, मजबूत राष्ट्र के निर्माण की तरफ हम लोग अग्रसर रहे हैं। हम लोग देश के युवा, उनसे अपील है कि जो कई बार दूसरों की बातों में आकर के हम लोग ऐसे काम करते हैं जो कि उचित नहीं है, तो हम सभी अपनी विवेक का इस्तेमाल करें। सरकारी संपत्ति सरकार की नहीं होती है, ये हम सब की होती है। हम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें और हम सब में राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम आपस में बढ़े, इस बात का ख्याल रखें। हम लोग अपने व्यवहार में, अपने कर्तव्य में, अपने काम की जगह पर कहीं भी हो हम लोग हो, तो इस भावना से काम करें हम लोग। देखिए Thank you. बहुत बड़ी बात है कि जब कोई उपद्रव होता है छात्रों का तो रेलवे जो है सीधे सामने होता है और लोग उसको क्षति पहुंचाते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि रेलवे जो है पूरे राष्ट्र की संपत्ति है, आम आदमी की संपत्ति है। वैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि रेलवे की संपत्ति हम सब की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र हम सब से ही बना हुआ है। तो हम सबको समझना है कि जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं वो किसका नुकसान हो रहा है। हम क्या कभी अपनी गाड़ी में आग लगाते हैं? कभी नहीं लगाते हैं, तो रेलवे क्यों? इस बात को हमें पूछना होगा, एक प्रश्न अपने आप से, और उस ढंग से व्यवहार करना होगा। एक मजबूत समाज, एक मजबूत राष्ट्र की तरफ हमें कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे, तभी हम दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं।